डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है एमए ज्योग्राफी सिलेबस हिंदी और हमारा पेपर का नाम है रिमोट सेंसिंग एंड टेक्निक्यू सिलेबस हिंदी में। तो इसका सिलेबस हम हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी का सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो आप लोग सिलेबस को भी मैच कर लेंगे। ये जो सिलेबस है ये पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर का है। यदि आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से होंगे और आपका सिलेबस में ये होगा तो आप थोड़ा सा मिला देंगे। तो इसमें फर्स्ट यूनिट में दिया हुआ है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग एज अ टेक्नोलॉजी, यानी कि एक तकनीकी के रूप में रिमोट सेंसिंग यानी कि सुदूर संवेदन का ऐतिहासिक विकास। फिर सेकेंड में दिया हुआ है रिलेवेंस ऑफ रिमोट सेंसिंग इन ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल में रिमोट सेंसिंग की प्रासंगिकता। इसके बाद दिया हुआ है कॉन्सेप्ट एंड बेसिस, यानी कि इनके अवधारणाएं और मूलभूत बातें जो रिमोट सेंसिंग है या सुदूर संवेदन है इनका। फिर है एनर्जी एंड रेडिएशन प्रिंसिपल्स, यानी कि ऊर्जा और जो ऊर्जा के स्रोत और विकिरण है उसका सिद्धांत। इसके बाद है एनर्जी इंस्ट्रक्शन इन द एटमोस्फियर एंड अर्थ सरफेस फीचर्स, यानी कि वायुमंडल में ऊर्जा इंटरेक्शन और पृथ्वी की सतह की विशेषताएं, इनका अध्ययन करना है। इसके बाद है रिमोट सेंसिंग सिस्टम, यानी कि जो सुदूर संवेदन सिस्टम है इसका अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत हमें प्लेटफॉर्म सेंसर एंड रेडिएशन रिकॉर्डर इसका अध्ययन करना है, यानी कि प्लेटफॉर्म सेंसर और विकिरण रिकॉर्डर इसका अध्ययन करना है। इसके बाद है माइक्रोवेव्स सेंसिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्लैर इमेजनरीज, यानी कि इसमें हमें जो स्लैर दिया हुआ है SLAR इमेजनरीज, इसका थर्मल इमेजनरीज इन का अध्ययन करना है माइक्रोवेव सेंसिंग के साथ में, उसकी व्याख्या के साथ। इसके बाद है डाटा प्रोडक्ट्स, यानी कि डेटा उत्पाद का अध्ययन करना है। फिर यूनिट 2 दिया हुआ है, तो यूनिट 2 में हमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, यानी कि सैटेलाइट के जितने भी पार्ट है और जितने भी सैटेलाइट्स हैं उनका अध्ययन करना है। तो रिमोट सेंसिंग सुदूर संवेदन सैटेलाइट का अध्ययन करना है हमें। इसके प्लेटफॉर्म्स वगैरह और जितने सैटेलाइट आज तक के हुआ है उन सभी का अध्ययन करना है, जिसमें है प्लेटफॉर्म्स और इसमें दिया है लैंडस्लाइड, स्पोर्ट और NOAA और स्टारसेट और IRS और इनसेट, ये सभी है सैटेलाइट वगैरह उपकरण है। इन सभी का प्रिंसिपल एंड जियोमेट्री ऑफ स्कैनर्स ये अध्ययन करना है, यानी कि इसके सिद्धांत और स्कैनर के सिद्धांत ज्योमेट्री वगैरह है इनका। इसके बाद है ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इनका कक्षीय विशेषताएं है इसका अध्ययन करना है। इन डाटा प्रोडक्ट्स, यानी कि डेटा उत्पाद का अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत MMS, TMS, लीज, स्लैर इन सभी का अध्ययन करना है। इसके बाद रिसेंट ट्रेंड्स इन सैटेलाइट्स, वर्ल्ड के और भारत के दोनों के संदर्भ में। फिर है आइकोनोस एंड क्विक बर्ड, इसका भी अध्ययन करना है हमको। तो इसमें पूरा दिया हुआ है, इसे आप स्क्रीनशॉट करना चाहे तो कर सकते हैं। फिर आपके थर्ड यूनिट है, तो थर्ड यूनिट में दिया है इमेज प्रोसेसिंग। इसमें इसका टाइप ऑफ इमेजनरी टेक्निक ऑफ विजुअल इंटरप्रिटेशन एंड ग्राउंड वेरिफिकेशन एंड ट्रांसफर ऑफ इंटरप्रिटेड थीमेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ बेस मैप, यानी कि इसमें आपको छवि प्रसंस्करण, उसके जो छवि प्रसंस्करण है उसके प्रकार, दृश्य व्याख्यान की तकनीकें और जो आधार मानचित्र है उनकी व्याख्या की गई और विषयगत जानकारी का जमीनी सत्यापन वगैरह, स्थानांतरण वगैरह सभी का अध्ययन करना है इसमें आपको। इसका टॉपिक वाइज क्लास भी हम रिकॉर्ड करेंगे, उसमें मिल जाएगा आपको ये सभी। आप इसे स्क्रीनशॉट करते चलेंगे। इसके बाद है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, यानी कि आपके डिजिटल छवि प्रसंस्करण। इसके अंतर्गत आपकी रेस्टिफिकेशन एंड रिस्टोरेशन एंड इमेज इन्हेचमेंट्स, इसके अंतर्गत कॉन्ट्रास्ट मैनिपुलेशन, डिजिटल इमेज क्लासिफिकेशन, ये सभी, यानी कि इसमें आपको जो इमेज में सुधार और पुनः स्थापन करना रहता है, त्रुटि सुधार वगैरह,
उन सभी को इसके अंतर्गत, या उसमें हेर छेद या काट छाट करना रहता है, इमेज वगैरह में क्रॉप वगैरह करते हैं, उसको यानी कि पूरी तरीके से इमेज को सेट करने की जो प्रक्रिया है उनको दिखाया गया है। जैसे कि आप मोबाइल में अपना फ़ोटो खींचते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको क्रॉप करते हैं, इसके बाद उसको क्या करते हैं आप लोग, उनको इनहेच वगैरह लाते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, कॉन्ट्रास्ट को चेंज करते हैं। ये सभी क्या है, ये सभी इमेज प्रोसेसिंग की प्रक्रिया है। इसी का आपको इसमें अध्ययन करना है। इसके बाद है आपके डिजिटल इमेज क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण करना है। इसके बाद है सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड पोस्ट क्लासिफिकेशन एनालिसिस एंड एक्यूरेंसी असेसमेंट। इसके अंतर्गत आपको पर्यवेक्षित और अपर्याप्त वर्गीकरण के जो बात का विश्लेषण है और सटीकता है, मूल्यांकन है, उनका अध्ययन करना है और विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त डेटा का भी चयन करना है आपको। ये रहा है आपका 3rd यूनिट में। और जो 4th यूनिट है उसमें दिया हुआ है यूनिट 4 में एप्लीकेशन ऑफ एयर फोटो एंड इमेज इंटरप्रिटेशन मैपिंग लैंड यूज एंड लैंड कवर, यानी कि इसके अंतर्गत आपको वायु फोटो चित्र और छवि व्याख्यानों के अनुप्रयोग का अध्ययन करना है। और इसके अंतर्गत भूमि उपयोग, भूमि कवर, उस सभी का मानचित्रण और भूमि मूल्यांकन, इन सभी का वो करना है। फिर है अर्बन लैंड यूज, भूमि जो शहरी भूमि उपयोग है उसका अध्ययन करना है। लैंड फॉर्म एंड इट्स प्रोसेसेस, यानी कि भू आकृतिक और इसकी जो प्रक्रियाएं वगैरह है इसका अध्ययन करना है। इसके बाद है आपके वेदर स्टडीज इन स्टडीज ऑफ वाटर रिसोर्स, यानी कि आपको जो मौसम का अध्ययन करना है और जल संसाधनों का अध्ययन है, ये है। इसके बाद है इंटरग्रेटेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS, तो आपको इसमें रिमोट सेंसिंग और GIS का एकत्रीकरण का अध्ययन करना है। इसके बाद है रिमोट सेंसिंग एंड हजार्ड मैनेजमेंट, यानी कि जो आपके सुदूर संवेदन है और खतरा प्रबंधन है, इसका अध्ययन करना है। इसके बाद है रिमोट सेंसिंग एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इसमें आपको रिमोट सेंसिंग और पर्यावरण प्रबंधन, यानी कि सुदूर संवेदन और पर्यावरण प्रबंधन का अध्ययन करना है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सिलेबस सुदूर संवेदन एंड टेक्नोलॉजी का। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट का क्लास चाहिए या सिलेबस हिंदी में चाहिए तो कमेंट करेंगे। धन्यवाद।